2011 में मैं जेएनयू के अंदर आया था। 2011 में मैं हिंदी मीडियम बतौर हिंदी मीडियम स्टूडेंट आया था। मैंने ये एंट्रेंस परीक्षा जेएनयू की सोशियोलॉजी में बतौर हिंदी मीडियम पास की थी। इसके बाद ये आप भाग्य मेरा कहिए या मेरा कर्म कहिए कि मैं अपने कर्म से जेएनयू में पहुंचा और वहां पे आने के बाद मुझे विवेक कुमार जैसे प्रोफेसर मिले। और मैं एक घटना बताता हूँ, मैं कई जगह बोल चुका हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो घटना मुझे भुलाए भूलती नहीं है। मैं सर के केबिन में गया, सितंबर का महीना था, सर ने टर्म पेपर लिखने के लिए दिया हुआ था। जो भी मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी थी मैंने लिख कर दिया सर को। फिर चूँकि सबको रहता है कि ग्रेड अच्छा मिले और मैं अच्छे स्टूडेंट में था, मैं एमएड करके आया था डीयू से, फर्स्ट डिवीज़न, ऑल ओवर फर्स्ट क्लास नंबर थे। तो एक इच्छा थी मन में कि जेएनयू में हूँ तो फर्स्ट डिवीज़न ही पास हूँ। तो मैं सर के पास गया, मैंने सर को बताया अपनी परेशानी कि सर मैं हिंदी मीडियम हूँ, क्या मैं हिंदी में लिख कर दूँ। सर ने मना किया। फिर मैंने कहा सर मैं फिर जेएनयू छोड़ देता हूँ, मैं कहीं और से एमए कर लूँगा। तो फिर सर ने कहा कि तुम्हारा जो भी मैंने देखा है अभी तक, तुम क्लास थोड़ा कम आ रहे थे बीच में, बट अभी जो भी है तुम्हारी समझ अच्छी है। हाँ, अगर तुमने ये छोड़ा तो हो सकता है मैं कभी जीवन में तुमसे ना मिलूं, हो सकता है तुम कभी विवेक कुमार से ना मिलो आके, लेकिन ये याद रखना कि विवेक कुमार ने तुम्हें कायर कहा था। तो कायरता नहीं दिखानी है। इंटरमीडिएट में हमारे टीचर होते थे हरिराम गुप्ता सर, वो इतिहास पढ़ाते थे। उनकी जैसी भी शिक्षण पद्धति रही हो, पर उस पढ़ाने का जो मुझे लाभ मिला वो लाभ ये है कि मुझे जो युद्ध के सन होते हैं कि इस सन में ये लड़ाई हुई थी, वो कभी दोबारा रटना नहीं पड़ा। तो जाहिर सी बात है, सरकारी स्कूल से पढ़कर आया हूँ, गांव से निकल कर आया हूँ, और वो जो पढ़ाई की पद्धति रही है उसने आईएएस में मेरा कम से कम 50% योगदान उसी का है। मेरे गुरु प्रोफेसर विवेक कुमार ने एक बात कही थी जब मैं 2 साल पहले उनके पास एमफिल जमा करने गया था। उन्होंने मजाक में कहा कि मैं तो तुम्हारी साइन कर दे रहा हूँ, पर तुम गुरु दक्षिणा कैसे दोगे। तो मैं बैठा था सर के रूम में, जो उनका रूम है वहाँ पे घर पर। तो मेरे मुंह से अचानक ही बिना सोचे उन्होंने सवाल किया और धड़ाक से मेरे मुंह से निकला कि सर आईएएस बनकर गुरु दक्षिणा दे देंगे। तो सर मेरी तरफ देखने लगे सीरियस होकर, बोले बन जाओगे। तो मैंने कहा सर बिल्कुल बन जाएंगे। तो सर ने धीरे से बोला था, बहुत धीरे से, लेकिन बहुत बड़ी बात बोली थी, बन जाने के बाद समाज को मत भूल जाना।